कश्मीर फाइल्स अब एक फिल्म न रहकर सियासी विवाद की वजह बनती जा रही है। इस फिल्म के बहाने राजनीतिक हमले खूब तेज हो गए हैं। इस विवाद के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी अपने मंत्रियों के साथ फिल्म देखने पहुंचे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस विवाद को एक नया रंग दे दिया और इस विवाद में अब मोदी सरकार को भी घसीटा जा रहा है। 70 कितने दिन हो गए, लेकिन किसी को बसाने की कोशिश नहीं की गई। इस पिक्चर में भी उसका समाधान कुछ दिखाया नहीं गया। जिसको नाराज होना है वो यहाँ निवेदन है कि यहाँ रहे नहीं और कहीं चले जाए। अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। कश्मीर फाइल ने कई परिवारों की और कई पार्टियों की दबी हुई फाइल खोल दी। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर से आई ये तस्वीरें दर्शकों को चौंका सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस के कई नेता फिल्म को लेकर सवाल उठा रहे हैं और उन सवालों के बीच बुधवार को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रायपुर के सिनेमा हॉल में फिल्म देखने पहुंच गए। फिल्म देखने के बाद भूपेश बघेल ने आज एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में न सिर्फ बीजेपी को घेरा बल्कि यहां तक कह दिया कि फिल्म में पूरा सच नहीं दिखाया गया है। इस पिक्चर में जो आतंकवादी घटना बताई गई है उसमें भी आधा सच है, क्योंकि उसमें पत्रकारों की भी हत्या हुई, राजनीतिक दलों की हत्या हुई है, उसमें हिंदुओं की हत्या हुई है, कश्मीरी पंडितों की भी हत्या हुई है और उससे अधिक कहीं अधिक मुसलमानों की हत्या हुई, क्योंकि मुसलमान बहुसंख्यक हैं। तो ये पिक्चर में आधा सच दिखाया गया है, शायद उनका इंटरेस्ट कुछ और रहा होगा। भूपेश बघेल के इस बयान से पहले एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में आए थे और यहां उन्होंने भी बीजेपी और मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कितने कश्मीरी पंडित मारे गए, कितनों का वहां से माइग्रेशन हुआ। मैंने लोकसभा में खड़े होकर ये कहा कि 7 साल से मोदी सरकार है, वो क्यों नहीं एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना देती जो इन तमाम चीजों का नोट ले और अपने रिकमेंडेशन दे, और मोदी सरकार ये भी बता दे कि उन्होंने कितने कश्मीरी पंडित को जहां कहीं भी वो उनको हैं अभी इस देश में, उनको वापस लेकर कितनों को लेकर गए। तीसरी बात यह है कि जब आप एक समुदाय की आप बात कर रहे हैं सवाल में, तो मेरा मानना यह है कि डोडा, बदरवार, पूंछ में भी 1500 नॉन पंडित कश्मीरी हिंदू मारे गए थे। तो उनके लिए कौन रोएगा, उनके इंसाफ की बात कौन करेगा। और चौथी बात यह है कि मोदी सरकार ये बता दे कि कितने कश्मीरी पंडित का माइग्रेशन हुआ। कोई कहता है 5 लाख, कोई कहता है 6 लाख। भैया आप बता दीजिए ना। और ये उसमें एक और बात, क्या ये बात सच नहीं है कि जो हमारे कश्मीर में, जो हमारा भारत का अटूट हिस्सा है, जो बॉर्डर लगता है ऑक्यूपाइड कश्मीर का, कितने गांव उस वक्त खाली हुए। अब ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जहां तक कश्मीर विस्थापन का सवाल है, हमने उसको करीब से देखा है। जब वो लोग यहाँ पर आए थे, उनकी सहायता कौन करता रहा, कॉलेजेस के लिए उनके एडमिशन्स की चिंता कौन करता रहा, कोटा किसने तय किया, ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य जो थे वहीं पर इस चीज़ की चिंता की गई। आज भी कश्मीर में अगर कश्मीरी पंडितों के पुनः विस्थापन की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। मुझे याद है जब मैं विधानसभा में स्पीकर था, तो जब भी इस प्रकार की कोई शुरुआत की जाती थी तो सरकार में बैठे लोग, अपोजिशन के लोग मिलकर के इस चीज़ को रोकने का प्रयास करते थे। आज ओवैसी को जाकर के देखना चाहिए कि कश्मीर में जो कॉलोनीज बन रही हैं, जो फ्लैट्स बन रहे हैं, वो कश्मीरी पंडित समाज के लिए है और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है उसको किया है। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, जहां परसों उन्हें एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। अगले महीने 24 अप्रैल को पीएम मोदी पंचायती राज दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। साल 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद मोदी का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा होगा। माना जा रहा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद 6 मई तक जम्मू कश्मीर के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। परिसीमन पूरा होते ही जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कश्मीर फाइल्स की चर्चा के बीच शिवसेना ने पीओके का भी जिक्र कर दिया।
कश्मीर फाइल्स की जो राजनीति चल रही है वो ठीक नहीं है। कश्मीर के बारे में हमारी संवेदना, हमारी भावना क्या है शिवसेना की, पूरे देश जानता है और कश्मीरी पंडित भी जानते हैं। तो ये कश्मीर फाइल की बात हमें फटफड़ा कर मत दिखाइए। कश्मीरी पंडित भी हमको जानते हैं और हम भी एक फाइल को पूरी तरह से जानते हैं। ये फिल्म कैसे बनी, क्यों बनी और उस फिल्म का एजेंडा क्या है। कुल मिलाकर देखें तो 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही देश की सियासत में कश्मीर का मुद्दा फिर से गर्म है और इस मुद्दे के साथ ही पाकिस्तान का जिन भी निकल आया है। कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर सीआरपीएफ की तरफ से भी बयान सामने आया है। सीआरपीएफ के डीजी के मुताबिक घाटी में माहौल सही है, कोई भी वहां आ जा सकता है। कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए भी कोशिशें लगातार जारी है। कैंप सीआरपी प्रोटेक्शन, ये मेरा मुद्दा है, इस पर मैं बोल सकता हूँ। कश्मीरी पंडित कब जाएंगे या कब कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनेगा, उसकी प्रक्रिया में तो हम सारे ही लगे हुए हैं। कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मेरे हिसाब से तो आज भी है, आप सभी से लेकर के सभी के लिए है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कब कौन किसको आप वहां पे लाना चाहेंगे। जिस दिन जिसको लाने के लिए हमको गवर्नमेंट बोलेगी और जो काम करने को हमको बोलेगी वो हम काम करके देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।